जय श्री कृष्ण। आज दशहरा पर्व है और दशहरे पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की भूमि त्योहारों की भूमि है। क्रम से त्योहार आते हैं, व्यक्ति को एक नया संदेश और एक नई सीख देकर व्यक्ति इस त्योहार को मनाता है। पर जैसे ही दशहरे का दिन आता है तो मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि दशहरा, और क्योंकि रावण की मूर्ति सबके सामने ऐसी आती है कि रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं। जैसे ही 10 सिर वाले रावण का चेहरा हमारे सामने आता है तो मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। क्या रावण के 10 मुख थे? क्योंकि जिसको भी हम संसार में देखते हैं, इतने मुखों वाला किसी को हमने अभी तक नहीं देखा जिसके 10 सिर हों। तो अगर किसी के 2 सिर होते हैं या कभी कभी 2 पेट जुड़े हुए होते हैं या 2 हाथ जुड़े होते हैं, जैसा कि कभी 2 बच्चों के पेट जुड़े हुए हो जाते हैं, परंतु 10 सिर वाला तो कोई भी बच्चा हमने धरती पर पैदा हुआ नहीं देखा। और जब ऐसा कोई 2 पेट जुड़े हुए, 2 सिर जुड़े हुए बच्चा आता है तो उसके बारे में वैज्ञानिक अनेक तरह की खोजें करते हैं। पर 10 सिर वाला रावण होगा, इसके विषय में मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि क्या वाकई में ही रावण के 10 सिर थे? जैसे मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि क्या वाकई में रावण के 10 सिर थे? क्या ऐसा प्रश्न कभी आपके मन में नहीं उठा? क्योंकि अगर हम तुलसीदास की रामचरितमानस को देखें तो वहाँ तो बार बार उन्होंने रावण के 10 मुखों का वर्णन किया है। और जैसे ही उन्होंने रावण के 10 मुखों का वर्णन किया है तो वही 10 मुख वाले रावण की आकृति हमारे सामने आ जाती है। परंतु अगर हम वाल्मीकि की रामायण में की ओर जाएं, जहाँ पर रावण एक प्रमुख पात्र है और रावण के 10 मुखों का वर्णन है या रावण के अनेक मुखों का वर्णन है या उनके 10 मुखों को उन्होंने व्यंजना के रूप में प्रयोग किया है, इस बात को जानते हैं। तो रामायण और रामचरितमानस के इस विषय में बहुत अंतर है। रामचरितमानस में रावण के 10 सिरों का वर्णन है, परंतु वाल्मीकि रामायण को अगर हम देखें तो वाल्मीकि रामायण में कहीं भी रावण को 10 सिरों वाला नहीं दिखाया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां वर्णन किया है कि रावण के कोई 10 सिर नहीं थे, भौतिक रूप से उनके कोई 10 मुख नहीं थे। उनके लिए जो ये दशानन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये जो दशानन शब्द है, ये व्यंग्यात्मक रूप से उसका प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। वो राक्षसों के राजा थे। उनका जो वर्णन मिलता है कि रावण के 10 सिर थे या 20 भुजाएं थी, ऐसा कहीं भी वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं किया गया। उनके अनुसार वो जो 10 मुख थे, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी थे, महापंडित थे, महाज्ञानी थे, तो उनके वो 10 सिर जो थे वो उनके 6 शास्त्र या 4 वेदों को जो उन्होंने विधिवत अध्ययन किया गया था। यहाँ 10 सिर कहने का ये तात्पर्य है कि उन्होंने 6 दर्शनों का, 6 शास्त्रों का और 4 वेदों का विधिवत अध्ययन किया हुआ था। वो उसके महान विद्वान थे, इसलिए उनको ये इस प्रतीक के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। पर तुलसीदास जी की रामायण में उनको बार बार उनके 10 सिरों का वर्णन किया गया है, पर वाल्मीकि रामायण में कहीं भी उनके 10 सिरों का वर्णन नहीं किया गया। और जो वाल्मीकि रामायण में जो उन्होंने दशानन शब्द लेकर के लोगों के मन में जो ये संदेह होता है कि इनके 10 मुख थे, क्योंकि 10 आननानी यस्य सा वो दशानना, कि 10 हैं मुख जिसके वो दशानन है। पर ये
उनके जीवन की सार्थकता नहीं है, उनके 10 मुखों को व्यक्त नहीं करता। अगर ऐसा माना जाए तो दशरथ के लिए भी हम कह सकते हैं, दशरथ 10 हैं रथ जिसके। तो क्या इतने बड़े राजा दशरथ के पास केवल 10 ही रथ थे? नहीं, दशरथ के पास अनेकों रथ थे। तो केवल शब्दों का जो अर्थ के आधार पर ऐसा मान लेना कि उनके 10 मुख थे, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। शब्दों की व्याख्या के आधार पर रावण के 10 मुख की कल्पना करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। अगर हम दशानन शब्द का अर्थ लें तो दशानन शब्द का ये नहीं है कि उनके 10 मुख थे। दशानन शब्द का अर्थ है दशसु दिक्षु आननम मुख आज्ञा यस्य सा, अर्थात 10 दिशाओं में जिसकी ध्वनि चलती थी, जिसकी ध्वनि की टंकार सुनाई देती थी, और 10 दिशाएं जिसकी आज्ञा का पालन करती थी, वो रावण था। तो दशानन का मतलब 10 मुख नहीं मानने। दशानन का मतलब यहां मान से तात्पर्य है कि जो हम 10 दिशाएं मानते हैं, उस 10 दिशाओं में रावण क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, रावण क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी था, रावण को सभी शास्त्रों को, सभी वेदों का ज्ञान था, इसलिए वो जो भी आज्ञा देते थे उस आज्ञा का कभी कोई उल्लंघन नहीं करता था। सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे, इसीलिए उसको दशानन कहा गया है। दशानन अर्थात 10 दिशाओं में जिसकी आज्ञा का पालन किया जाता था, वो दशानन है। और आज्ञा का पालन, किसकी आज्ञा का पालन किया जाता है? जो हमसे ज़्यादा ज्ञानवान होगा, जिसको हमसे ज़्यादा विषयों का ज्ञान होगा, उसकी। जब हम अपने को किसी को बहुत शक्तिशाली मान लेते हैं या अपने को कोई ज़्यादा हम ज्ञानी मान लेते हैं, तो हर व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करता है। जब रावण का समय था, उस समय रावण से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं था, रावण से बढ़कर कोई विद्वान, प्रकांड विद्वान नहीं था। इसलिए रावण जो नियम बना देता था, रावण जो आज्ञा दे देता था, उस आज्ञा का सब पालन करते थे। तभी तो कहा 10 दिशाओं में गूंजती है आज्ञा जिसकी, वो रावण है। रावण शब्द को ही देख लिए, रव का मतलब होता है आवाज करने वाला, और अनमीन उसके लिए हम ल्युट प्रत्यय लगा देते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष का वाचक बन जाता है। अर्थात जिसकी आवाज सब जगह गूंजती थी, वो रावण था। सभी दिशाओं की ओर जिसका मुख था, वो रावण था। ये नहीं कि रावण के मुख ही 4 थे। और अगर मेरी इस बात में आपको थोड़ा सा संदेह है, तो मैं आपको वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 5वें श्लोक में, 5वें सर्ग के 5वें श्लोक में आपको बताती हूं, जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि रावण की कहीं पर भी 20 भुजाएं नहीं थी। सुंदर कांड 5वां सर्ग 5वां श्लोक, कंचन अंग दनदौ च ददर्श सा महात्मनः विक्षिप्तो राक्षस इंद्रस्य भुजौ इंद्र ध्वज उपमौ। और यहाँ पर भुजौ शब्द का प्रयोग करके उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया वाल्मीकि ने कि उनकी भी सामान्य मानव की तरह 2 भुजाएं थी। तो ये जो उनको 20 भुजाएं या 10 मुख कहा गया है, ये उनकी पावर को, उनकी शक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। उसी तरह सुंदर कांड के 5वें सर्ग के 6ठे श्लोक में क्या कहा गया है? तस्य राक्षसिंहस्य निश्चक्राम महामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूर्यन इव तद्गृहम्। तो यहां पर उन्होंने रावण के लिए महामुखात शब्द का प्रयोग किया है। अगर रावण के 10 मुख होते तो वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में महामुखात शब्द का प्रयोग ना करते। तो वाल्मीकि
यहाँ पर अगर 10 मुख होते तो मुख शब्द का बहुवचन का प्रयोग करते कि रावण के मुख से जो सांस निकली है वो सब जगह फैली है। उनके मुख से जो सांस निकली थी तो मुख से निकली, मुखों से नहीं। तो मुख से निकली सांस से क्या तात्पर्य है कि वाल्मीकि का एक ही मुख था, 10 मुख नहीं थे। ये जो उन्हें 10 मुख कहा गया या उनको 20 भुजाओं वाला कहा गया, ये केवल उनकी शक्ति को बताने के लिए कि उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वो धरती की 10 दिशाओं में फैली हुई थी, इसलिए उनको 10 मुख वाला कहा गया। उसके साथ साथ ये जो 10 मुख का विशेषण प्रयोग किया गया, ये हमारे अंदर पनप रही 10 बुराइयों के नाश का भी संकेत देती है। रावण के जो 10 मुख का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो 10 बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जला देना, काट कर फेंक देना भी ये त्योहार हमें सीख देता है। और वो 10 बुराइयां कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वासना, भ्रष्टाचार, अहंकार, अनैतिकता। ये 10 बुराइयां क्या है? व्यक्ति को नाश के पथ की ओर ले जाती हैं। और इन 10 जब व्यक्ति का नाश होता है तो 10 बुराइयों के जंजाल में घिर जाता है। रावण बहुत ज्ञानी था, अमर होने का उसको वरदान मिला था, उसको कोई मार नहीं सकता था। पर जब व्यक्ति बुराइयों के गर्त में गिरता है, बुराइयों को धारण कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, वासना, भ्रष्टाचार जब इनसे घिर जाता है तो उसका विनाश निश्चित है, चाहे उसको कितने भी वरदान मिले हों। तो वरदान जब भी मिले, आपको कोई कितनी भी चीज़ें दे दे, उनका आपने सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। जिस दिन आपको सभी चीज़ें मिल गई और आपने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो आप ये सोचना शुरू कर दो कि अब आपका पतन और विनाश निश्चित है। धन, ज्ञान, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ही व्यक्ति के पास आती हैं, उसके मद को, उसके अहंकार को इतना बढ़ा देती हैं कि व्यक्ति उस ज्ञान को और उस धन को संभाल नहीं पाता। तो ये जो त्योहार हैं, हमें इस बात की सीख देते हैं कि जब जब तुम्हें मान, पद, प्रतिष्ठा मिले तो उसको आपने कैसे संभाल के रखना है। मैंने पहले भी कहा, पद प्रतिष्ठा मिलना कोई मुश्किल नहीं, पर पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद उसको बचाना बड़ा मुश्किल है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें हमें मिलती हैं, अहंकार हमारे सिर पर हावी हो जाता है। तो पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत मिलने पर आपने अपने उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, उसको संभाले रखना है, नहीं तो समझ लो आपका विनाश निश्चित है। विनाश से बचना है, ज्ञान को संभाले रखना है, विनम्रता को अपनाए रखना है। तो आप ग्रंथों की बातों को हर समय पढ़िए, समझिए, जीवन में धारण कीजिए और उसी के अनुकूल अपना जीवन चलाइए। चाहे कितने भी उन्नत पद में आप पहुंच जाएं, पर विनम्रता को कभी मत भूलें। तो इसके लिए हम ज्ञान से परिपूर्ण जो भी बातें लोग हमें बताता है उसे सुने, उसको जीवन में धारण करें और उसी के अनुसार अपनी जीवन धारा को चलाएं। तो चलाते हैं उसके अनुसार इस जीवन धारा को। इस चैनल से जुड़कर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा करके। तो ये त्योहार सभी के लिए मंगलकारी हो, सभी के जीवन में खुशियां प्रदान करें। मेरी केवल उन परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सभी का जीवन सुखों से परिपूर्ण हो। जय श्री कृष्ण।